राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मार्क्सिस्ट मास की कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। आज की कथा में आप सुनेंगे श्री राधा और कृष्ण की सच्ची घटना पर आधारित एक बहुत ही प्यारी सी कहानी। इस कहानी में साक्षात श्री राधा रानी विराजमान है। तो इस कहानी को अनुभव करने के लिए हम बरसाना की तरफ चलते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक रमा नाम की स्त्री रहती थी। उसकी शादी को 5 वर्ष हो गए थे, लेकिन अभी तक उसकी कोई संतान नहीं थी। एक बार श्री राधा अष्टमी का उत्सव आया। गांव की औरतें बरसाना जा रही थीं। औरतों ने कहा कि तुम भी बरसाना चलो, राधा रानी बड़ी दयालु है, तुम्हारी गोद जरूर भरेंगी। वह कभी 7-8 दिन अपने घर से बाहर रही नहीं थी। उसके पति और सास ने भी उसे जाने की आज्ञा दे दी। अब उसने मन में ठान लिया कि राधा रानी मेरी गोद जरूर भरेंगी। जिस दिन उसे जाना था उसी दिन उसके पैर में चोट लग गई और उससे चला भी नहीं जा रहा था। फिर भी वह स्त्रियों के संग यात्रा पर चल पड़ी। सारे रास्ते ट्रेन में राधा कृष्ण का जाप कीर्तन चलता रहा। इस प्रकार सभी स्त्रियों के साथ वह बरसाना पहुंच गई। सभी नहा धोकर राधा जी के मंदिर में जाने के लिए तैयार हुए। राधा जी के महल में जब आते हैं तो ऊपर बहुत सी सीढ़ियां चढ़ने पड़ती हैं। अब जैसे सीढ़ियां सब चढ़ने लगे तो उसने स्त्रियों से कहा, तुम आगे आगे चलो, मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से आ रही हूँ। पैर में चोट लगने की वजह से चला भी नहीं जा रहा था। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने के बाद उसका पैर मुड़ गया और वह नीचे गिरने लगी। तभी एक 7-8 साल की कन्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। रमा बोली, बेटी, आज अगर तुम ना होती तो मैं तो नीचे ही गिर गई होती। वह कन्या बोली, मैया, ऐसे कैसे गिर जाने देती मैं तुम्हें। रमा ने पूछा, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? वह बोली, लाडो नाम है, मैं यहीं पास में रहती हूँ। वे दोनों सीढ़ियों पर ही बैठ गए। लाडो कहने लगी, मैया, मेरे लिए क्या लाई हो? अब रमा सोचने लगी कि ना कोई जान ना पहचान और लाडो ऐसी बातें कर रही है। फिर रमा ने कहा, लाडो, मैं कल तुम्हारे लिए लेकर जरूर आऊंगी। तुम्हें क्या पसंद है बताओ जरा। लाडो बोली कि मुझे नथनी, गले का हार, कान के कुंडल, चूड़ियाँ, मेहंदी, घाघरा, चोली, यह सब चीजें बहुत पसंद है, कुछ भी ले आना। इतना कहकर वह बालिका भाग गई। जैसे तैसे रमा भी मंदिर में दर्शन करके लौट आई और आकर सोचने लगी कि उस बालिका के बारे में। इसके बाद वह बाजार गई और बाजार से उसने लाडो के लिए गले का हार और चूड़ियां खरीदी। अगले दिन वहीं जहां पहले मिले थे, लाडो उसका इंतजार करती हुई मिली। चूड़ियां और गले का हार जैसे ही उसने उसे दिया, वह बोली, बस इतनी सी ही, और चीजें नहीं लाई, और वह मुंह फुलाकर बैठ गई। तब रमा बोली, अभी मैं 8 दिन यहीं पर हूँ और रोज तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लाया करूँगी। यह सुनकर लाडो उसकी गोद में बैठ गई और गले से लग गई। रमा तो रोने लगी जैसे उसे एक संतान मिल गई हो। खूब प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और ऐसे ही वह फिर से चली गई। रमा ने मंदिर से आकर घाघरा और चोली उसके लिए बनाई। ऐसे ही रोज कुछ न कुछ वह उसे देती। एक दिन रमा कहती, वह सारी चीजें मुझे पहन कर भी तो दिखा कि कैसी लगती है। लाडो बोली, कल राधा अष्टमी है, कल पहनूंगी। इस पर लाडो के साथ एक लड़का भी था। उसे देखकर रमा ने कहा, आज मेरे मन में जाने क्या आया कि एक धोती और मुकुट मोर वाला लिया है, क्या मैं इसे दे दूं? लाडो बोली, यह कनौआ है, मेरे साथ ही रहता है, हाँ तुम इसे दे दो। ऐसा कहकर वे दोनों सामान लेकर चले गए। अगले दिन राधा अष्टमी थी। जब रमा सीढ़ियों पर आई, वहां से आज कोई नहीं मिला। बहुत इंतजार के बाद जब वह मंदिर में पहुंची तो वहां बहुत भीड़ थी। कीर्तन भी हो रहा था, नृत्य हो रहा था, और इस तरह भीड़ को चीरती हुई वह आगे पहुंची और वहां देखकर राधा जी को देखा और ठाकुर जी को देखा। वही सामान सब जो वो लाई थी उन्होंने धारण किया हुआ था। वह पत्थर सी हो गई, आंखों में से आंसू बहने लगे। बात समझते देर न लगी कि वह लाडो राधा जी और कनुआ कृष्ण जी हैं। स्वयं जगत के पालनहार उसके पास आते हैं। राधा जी उसकी गोदी में बैठती है और उसे मात सुख प्रदान करती है। वह तो जैसे बावरी सी हो गई। दिन रात लाडो लाडो कहती रहती, पुकारती रहती। वह स्त्रियों से बोली, तुम लोग घर जाओ, मैं नहीं जाऊंगी।
उसकी सास और पति भी उसे लेने आए, पर वह साथ नहीं गई। अब तो प्रतिदिन वह सीढ़ियों पर बैठे बैठे आंसुओं से सीढ़ियां धोती और पलकों से बुहार। ऐसा करते करते 30 बरस बीत गए। एक दिन एक बालिका उसका हाथ पकड़कर ऊपर अटालिका फैलाकर रमा को बुलाने लगी और अपने गले लगा लिया। उस दिन रमा ऐसे गले लगी कि इस पार्थिव शरीर को छोड़कर सदा के लिए अपनी लाडो के पास ही चली गई। यह एक सच्ची घटना है और इस घटना से हमको यह सीख मिलती है कि जो भी आशा रखे, चाहे वह साकाम हो या निष्काम, केवल भगवान से ही रखे, एक ना एक दिन अवश्य मिलते हैं। वह कहते हैं ना कि आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। बोलिए भक्त और भगवान की जय, बरसाने वाली सरकार की जय, श्याम प्यारी कुंज बिहारी की जय। आज की कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल मत भूलिए। आइए अब सुनते हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 3। ऋषिगण बोले कि हे महाभागा, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले हैं वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहें। सूत जी बोले कि हे दुस्सत्तमो, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे हैं वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुने। नारायण बोले कि हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ, उसे सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजातशत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा धुत कीड़ा में हार गए। सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुए धर्मपरायण द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राजा को त्याग काम्यक वन को चले गए। वहां अत्यंत क्लेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं, इसी प्रकार पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सूत मुनियों के साम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने पर युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विहीन होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीत से श्री कृष्ण के गले मिले और भगवान कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार करने लगे। द्रौपदी ने भी धीरे धीरे वहां आकर आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को मृग के चर्म के वस्त्रों को पहने देख और समस्त शरीर में धूल लगी हुई, रूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर वे अत्यंत दुखी हुए। भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रोध हुए और विश्व के आत्मबाहों को चढ़ाकर गुरेर कर देखने वाले करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे। ओठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोगों को जला देने की तरह ऐसे उद्यत हुए जैसे श्री सीता के वियोग में संतप्त भगवान रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था। उस प्रकार से क्रुद्ध भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज तथा और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले कि हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। हे प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप ना करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने से क्या नहीं हो सकता? यह कौन जानता है कि क्या होगा? हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात के पात, हे जगतपति, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण वेद और वेदांग के बीच आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। मैं आपकी वंदना करता हूँ। चराचरात्मक संसार को आपने उत्पन्न किया है। हे सर्वमंगल के मांगल्य हैं और सनातन के बीच रूप है। इसीलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा जो मच्छरों को जलाने के लिए अपने घर को जला देता हो? श्री नारायण बोले कि दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। तब सूत जी बोले कि श्री कृष्ण ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं भी चंद्रमा की तरह शांत हो गए।
इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए, प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विहीन हुए। सब ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग्य भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार नमस्कार किया और जो प्रश्न आपने हमसे किया है वही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर श्री कृष्ण क्षण मात्र मन से सोचकर अपनी सुदर्घ पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वाक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले कि श्री कृष्ण जी बोले कि हे राजन, हे महाभागा, हे भीमत्से, अब मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है, आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम सब कहते हैं। हे सुव्रत, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम से सुनो। चैत्रादि जो 12 मास निमेष महीनों के दोनों पक्ष घड़ियों, प्रहर, दोपहर, 6 ऋतुओं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार परार्थ तक जो काल है, यह सब और नदी, समुद्र, तालाब, कुएं, बावली, गढ़िया, लता, औषधियों, ब्रज, बांस आदि पेड़, वन की औषधियाँ, नगर, गांव, पर्वत, पुरिया, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात देवता के योग के महात्म्य से ये सब सौभाग्यवान हैं। हे पांडुनंदन, एक समय अधिमास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कार्यों में अग्राह है और शुभ कार्यों में आग्राह है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निर्धूक, प्रभार रहित, दुख से घिरा हुआ, अति खिन्न मन, चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन की तरह हो गया। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पहुँचा और मेरे घर में आकर मुझ परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। उस समय अमूल रत्नों से जड़ित स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों से बारंबार आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला। सूत जी बोले कि इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। तब नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले। नारद बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले जगत के पापों को दूर करने वाले योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले जगत को अभयदान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हूँ। अधिक मास क्या बोला। दोस्तों, यहाँ पर मार्गशीर्ष मास का 3रा अध्याय समाप्त होता है। इसका आगे का अध्याय लेकर हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।